हेलो एवरीवन, दिस इज भावना बाटला फ्रॉम वेल टैरोट एंड एस्ट्रोलॉजी। और आज की हमारी ये रीडिंग है व्हाट योर क्रश थिंग्स अबाउट यू, यानी आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। एक्चुअली राइट नाउ आई डिड अ लाइव रीडिंग ऑन इंस्टाग्राम और यहाँ पर मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे से यही था, इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। अगर आप भी अपने सजेशन देना चाहते हैं फॉर द टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज़ तो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट्स के जरिए। डू हिट अ लाइक बटन अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होती है, और डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आप एवरी फ्राइडे मैं नई वीडियोस लेकर आती हूँ आपके लिए। और अगर आप उनकी चाहते हैं कि आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। टाइम स्टैम्प ऑलरेडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी। अगर आप फ्री लाइव टैरोट रीडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं विच इज़ वीकली, मैं करती हूँ अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो अब स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। तो यहाँ पर मेरे पास है 3 क्रिस्टल्स। द फर्स्ट वन इज रोज क्वार्ट्ज, the second one is cat eye crystal and the third one is a citrine. You can all see right now on your screen, आपको दिख जाएंगे, and select one crystal intuitively which will bring an answer to you. ठीक है, टेक 3 deep breaths और सिलेक्ट करना है आपको एक क्रिस्टल विद द नेम ऑफ अ पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन सो एंड सो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो विद द नेम ऑफ दैट पर्सन सिलेक्ट वन क्रिस्टल, एंड टाइम स्टैम्प आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। And so what are we waiting for? Just start the video. Start करते हैं। अब सबसे पहला जो क्रिस्टल है is a rose quartz crystal and I'm going to pick the cards. From and one angelic message. ओके, सो सबसे पहला जो हमारे लिए कार्ड आया, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा था, वॉज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। द सेकेंड वन इज द टावर। ओके, थर्ड वन इज एस ऑफ वैंड। साइलेंस की एनर्जी नजर आ रही है, कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन भी दिख रही है, और साथ में क्लिंगिंग टू द पास्ट and one angelic message in your future. यानी ऑलमोस्ट मुझे जो इन कार्ड्स के थ्रू वाइब्स आ रही है कि व्हाट योर पार्टनर, व्हाट योर क्रश इज थिंकिंग अबाउट यू, तो वहाँ पर मोस्टली मुझे ये चीज़ दिख रही है कि शायद वो अपने पास्ट में ज़्यादा क्लिंग है। मे बी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में उनका कोई ऐसा रिलेशन रहा हो, ठीक है, जो इस टाइम पर उनकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपका जो भी पार्टनर है राइट नाउ इज टोटली, देखो सबसे पहला कार्ड इज अ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये कहता है कि इज मोस्टली बिलीविंग टू द थिंग्स जो उनको बताई जा रही हैं, जो उनको समझाई जा रही है। इज राइट नाउ नॉट यूजिंग द थिंग्स जो कि उन्हें दिख रही हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है, इज टोटली सेइंग नो, यानी उन्हें अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्टिव या तो रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, ठीक है, अपने पास्ट की वजह से, बिकॉज ही इज टोटली लिंक्ड टू हिज पास्ट। जो भी कुछ उनके पास्ट में रहा है, उनके रिलेशनशिप या फिर उनके फाइनेंसेस, या जैसे भी उनका एक चाइल्डहुड रहा है, चाइल्डहुड सिचुएशन जैसी उनकी रही है, उस चीज़ ने उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, ठीक है, जिस रीज़न की वजह से वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक साइलेंस की एनर्जी में, यानी मे बी ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो जो कि ईजिली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो, और वो अपने आप को साइलेंस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। दो आपकी तरफ से जो चीज़ें दिख रही हैं, शायद आप एंग्री इजीली हो जाते हैं और आप इन चीज़ों को लेकर ट्रस्ट को अपना कम कर रहे हो। डोंट गो विद दैट। शायद ओनली योर लव या फिर आपका जो रिलेशनशिप है उनको इन चीज़ों से बाहर निकलने में काफ़ी फ्रूटफुल और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, द वे आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो हेयर आई कैन गिव यू एन आइडिया कि आप इस टाइम पर इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली उस पर्सन के साथ एक्सप्रेस करो, ताकि वो पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है, एंड लेट हिम हेल्प हिम कि वो अपनी इस साइलेंस की एनर्जी से बाहर निकल कर आ सके। और कहीं ना कहीं इस टाइम पर ये कॉम्प्रोमाइज जो कि आपकी तरफ से कार्ड दिख रहा है वॉज एंगर का कार्ड, वॉज लाइक अ कार्ड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। यानी मे बी आपको लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या फिर ये पर्सन ट्रूली दिस पर्सन लव्स मी और नॉट, और ही इज जस्ट डूइंग अ कॉम्प्रोमाइज टू मी, कॉम्प्रोमाइज विद मी, ठीक है। यानी वो पर्सन सिर्फ क्या चीज़ है, वो पर्सन आप
ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने इस रिलेशनशिप के अंदर, और आपको लग रहा है कि शायद हो सकता है नियर फ्यूचर वो रिलेशनशिप एंड भी हो जाए। इट इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग, जो आप सोच रहे हो, ठीक है। एंड दैट पर्सन की तरफ से जो चीज़ें दिख रही हैं इज टोटली प्रोटेक्टिव, इज टोटली इन द साइलेंस एनर्जी, अपने पास्ट की वजह से, अपने चाइल्डहुड की वजह से, अपने पास्ट रिलेशनशिप की तरफ से, और मे बी हो सकता है वो इस टाइम पर अपने करियर, अपने फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा इंडल्ज्ड भी हो। और यहाँ पर तो दीज आर मोस्ट प्रोबेबली द फीलिंग दैट पर्सन इज हैविंग फॉर यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक कार्ड देखें, वॉज इन नियर फ्यूचर, यानी मे बी इन नियर फ्यूचर के अंदर देयर समथिंग गुड गोइंग टू हैपन इन टू योर रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, आगे लॉन्ग टर्म तक मूव कर सकता है, ठीक है। इन नियर फ्यूचर इज अ वेरी पॉजिटिव एंजेलिक मैसेज जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, कि इन नियर फ्यूचर समथिंग गुड कैन हैपन इन टू योर relationship. So this is the reading for the peoples who have selected pile number 1. If it actually resonates with you, hit a like button. Thank you. Now we are doing the reading for the pile number 2, जिन्होंने भी cat eye crystal select करा है. So we're going to pick the cards for them. That what your crystal thinks about you. 1. I'm using my 3 decks here. Okay, so now for the peoples who have selected pile number 2, ठीक है, that is a cat eye. The first one is 8 of Pentacles. The second one is a Page of Swords. The third one is a Chariot, Innocence, Nothingness and Slowing down. तो ये सारे कार्ड्स हैं जो आपके लिए, और 2 एंजेलिक मैसेजेस दैट यू आर रेडी एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो काफ़ी हद तक ये कहता है कि जो भी आपकी पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप में रहने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या फिर वो काफ़ी पॉजेसिव हैं, आपकी छोटी छोटी बातें शायद उन्हें हर्ट कर देती हैं, एंड और काफ़ी हद तक वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। उनकी अपनी, लेकिन गुस्सा भी उनको बहुत जल्दी, वो उन्हें अपने गुस्से पर भी शायद कंट्रोल नहीं है। तो पहला कार्ड तो हमें ये चीज़ कह रहा है। सेकंड कार्ड इज़ अ वेरी रोमांटिक कार्ड, इट्स अ पेज ऑफ कप्स, यानी अगर अभी तक आपके पार्टनर ने, आपके क्रश ने अभी तक आपको प्रपोज नहीं करा है, तो ही इज़ ऑल रेडी टू प्रपोज यू, ठीक है, इज़ प्लानिंग टू प्रपोज यू, ठीक है। और वो आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं। ऑल ही वॉन्ट इन अ रिलेशनशिप इज़ दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट लव, दैट फीलिंग्स फ्रॉम यू ऑल्सो, जो कि उनके दिल में है। तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स फ्रॉम यू एज वेल, ठीक है। और ये भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है विच इज़ अ चैरियट, जो कि अगेन क्या चीज़ कहता है कि एवरीथिंग इज़ ऑन यू, यानी ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इट्स फॉर एक्चुअली यू, कि आप अपने रिलेशनशिप को कहाँ और कैसे लेकर जाना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। यानी आप जैसे बिहेव कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, ये रिलेशनशिप वैसा जा रहा है। इफ़ यू आर गेटिंग एंग्री ऑन हिज थिंग्स, तो ये रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस है। और अगर आप अपनी तरफ से लव, अपनी फीलिंग्स फुल्ली उस पर्सन के साथ डिपिक्ट करते हो, ठीक है, तो आप इस रिलेशनशिप को और लॉन्ग टर्म लेकर जा सकते हो। बेसिकली इट इज़ अ दैट काइंड ऑफ अ कार्ड कि आप अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेकर जाना चाहते हो, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक दिस ब्लैंक स्लेट, इस ब्लैंक स्लेट की तरह है ये पूरी रिलेशनशिप। जो चाहो आप वो लिख सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आप बेसिकली जैसे चाहते हो आप इस रिलेशनशिप को आगे वैसे फॉरवर्ड लेकर जा सकते हो। जो आपका पार्टनर है इज़ वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, इनोसेंस का कार्ड है। इनोसेंस काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही फाइंड्स हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, ही इज़ पॉजिटिव, ही वांट्स अ पॉजिटिविटी। और आपके रिलेशनशिप भी एक उस पॉजिटिविटी तक पहुंचने के मतलब यहाँ पर ये कार्ड सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। और स्लोइंग डाउन हमें ये कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ये आपकी रिलेशनशिप है धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म तक जाएगी। जितना एक जैसे इट्स लाइक द स्टोरी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ टॉर्टॉइज एंड अ रैबिट, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो इस रिलेशनशिप को जैसे चाह रहा है, जस्ट लीव इट ऑन द डेस्टिनी, ठीक है। और वो आपकी रिलेशनशिप को जहाँ और जैसे टिल टेक यू अहेड, वहाँ पर ले जाएगी जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू। और उनकी तरफ से जो फीलिंग्स है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। मे बी राइट नाउ ही इज प्लानिंग टू प्रपोज यू एज वेल, दैट यू आर रेडी, एंड विद इन फ्यू वीक के अंदर बहुत पॉसिबल चांसेस हैं कि वो आपको प्रपोज करेंगी, या यू मे कैन लिसन अ वेरी गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। ओके,
So I think this is the reading for pile number 2, and if it actually resonates with you, hit a like button. Thank you so much. Now coming to the pile number 3, which is citrine crystal. So let us see so this is the reading for pile number 2. Let us see what your crush thinks about you or your partner thinks about you. So let us check here कौन से cards हैं. Okay, so those who have selected pile number 3, which is a citrine crystal, the first one is a page of wand, the second one is a 6 of pentacles, the third one is a card of a strength, and a traveling, friendliness and suppression जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. और यहाँ पर 2 angelic message, let go and forgiveness के 2 cards. ठीक है, तो अगर इस रिलेशनशिप को देखें तो फर्स्ट कास्ट तो मुझे उनका थोड़ा एंगर एनर्जी शो कर रहा है. मे बी ही गेट एंग्री वेरी इजीली. ठीक है, शायद वो इस टाइम पर अपना करियर बना रहे हैं या उनका फोकस कहीं हो रहा है. मुझे आपकी तरफ उनका इस पर्सन का फोकस कम दिख रहा है. ठीक है, उनके थॉट्स थोड़े नेगेटिव हैं. मे बी शायद ही इज़ वेरी जजमेंटल ऑल्सो टूवर्ड एवरीथिंग. हर चीज़ के लिए बहुत जजमेंटल भी हैं. शायद ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि गिव एंड टेक की सिचुएशन रखते हैं. गिव एंड टेक यानी वट एवर ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, ही इज़ गिविंग टू यू ना, ही इज़ एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू. अगर वो आपको लव, आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं तो ही वॉन्ट दैट फ्रॉम यू एज वेल. ठीक है, तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक सिचुएशन. ही इज़ हैविंग दैट स्ट्रेंथ, दैट केपेबिलिटी टू हैंडल एवरीथिंग. या तो आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंड बोथ आर लाइक हैंडलिंग ईच अदर. ठीक है, इन देयर एंगर एनर्जीज या उनकी इरिटेशन की एनर्जी से, जिस वजह से आप दोनों का माइंड सप्रेशन के अंदर रहता है. ठीक है, आप दोनों की माइंड की स्टेट जो बता रही है, आपके दोनों की माइंड की जो रीडिंग बता रही है, इज दैट सप्रेशन. यानी मे बी आप ओवर थिंकिंग में रहते हो, वो पर्सन अपनी वजह से नेगेटिव थॉट्स के अंदर है. ठीक है, अपने पास्ट की वजह से या फिर अपने आसपास की सिचुएशंस की वजह से. ठीक है, एंड काफ़ी फ्रेंडलीनेस मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप के अंदर. अच्छी कंपैटिबिलिटी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के अंदर. ठीक है, एंड ट्रैवलिंग का कार्ड हमें क्या बताता है, एक जर्नी, जिस जर्नी में आप दोनों साथ हो. तो यू आर जस्ट गोइंग इन टू अ जर्नी, आप उस जर्नी में साथ चल रहे हो. ठीक है, एंड अगर हमें चलना है साथ में तो इफ़ यू बोथ विल होल्ड ईच अदर हैंड एंड देन वॉक, तो द पाथ विल बी ईजी. राइट, रास्ता आसान हो जाएगा अगर आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे इस जर्नी में मूव करते हो, घूमते हो, फिरते हो. ट्रैवलिंग का कार्ड है. ठीक है, सो ओवरऑल दिस इज द रिलेशनशिप. और आपके पार्टनर की तरफ से इज राइट नाउ मोर अलाइन टूवर्ड द अदर थिंग्स. ठीक है, टूवर्ड्स अदर थिंग एज सिंस अदर थिंग मीन्स अपने करियर की तरफ, अपने पास्ट की तरफ, जो चीज़ उन्हें इरिटेट कर रही है. दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी. जो इस पूरी रीडिंग के अंदर आई एम डूइंग इज अ प्रेजेंट एनर्जी सिचुएशन जो मुझे दिख रही है. सेकेंड फॉर नेक्स्ट इज अ कार्ड ऑफ अ फॉरगिवनेस. यानी आपको फॉरगिव करना चाहिए वट एवर ही इज सेइंग यू, या आप उनकी बातों का अगर बुरा मान रहे हो तो दिस इज द मैसेज, एंजेलिक मैसेज इज टू फॉरगिव दैट पर्सन एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स जो कि आपको नहीं पसंद. ठीक है, सो लेट गो, जस्ट फॉरगेट दोज थिंग्स. अपने इस रिलेशनशिप को एक नई स्टार्टअप दो. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3, जिस इज सिट्राइन क्रिस्टल. आई रियली होप दैट यू गेट द मैसेज कि whatever the angels are giving you, and you may follow that. If this reading resonates with you, hit a like button. Thank you so much for watching this video. Thank you guys.